गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका सुन रहे हैं। आंटी जी अभी अपना नाम नहीं बताना चाहते, इसलिए हम आंटी जी को गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। आइए संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग सुने उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग कभी कभी गुरुजी से शिकायत करते हैं कि गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी से कभी कभी ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है, इसलिए गुरुजी हमारी वो अरदास कभी पूरी नहीं करते। इसलिए संगत जी, गुरुजी से वही मांगिए जो आपके लिए सही हो। इसी आशा के साथ मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करती हूँ। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी से इसी ईयर जनवरी के एंड में 2023 में। उससे पहले क्या हुआ था कि दिसंबर 2022 में एक म्यूज़िक कंपोज़र है बीपराग, उसकी स्टोरी में रैंडमली विजिट कर रही थी, तो वहाँ गुरुजी का उन्होंने पिक अपलोड करके रखी हुई थी और सिर्फ लिखा था जय गुरुजी। So I was like, I had the concept कि the celebrities are not so religious and then they do not follow the Guru culture. So I was like, it was the first time I was seeing some public figure, publicly revealing his religious what to say inclination. So I got very curious instantly and I didn't know the name of the गुरुजी, तो मैंने सीधे यूट्यूब पे सर्च किया जय गुरुजी। वहाँ बहुत सारे वीडियोस थे जिनको मुझे बहुत बाद में पता चला कि सत्संग कहते हैं, तो मैंने एक दो सुने। वहाँ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए थे, तो आई वांटेड कि कोई गुरुजी बोल रहे हैं वो सुनूं। आई वांटेड टू जज हिम बाय द वे ही इज गिविंग द प्रवचन एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट फाइंड एनी सच वीडियो। देन उसके बाद कुछ भी नहीं, दिमाग से भी निकल गया, सब छोड़ दिया। दिन जनवरी में भी एक वीडियो वायरल हुई थी ऋषि कपूर के घर में जो गुरुजी का सत्संग हुआ था, तो आई रियलाइज अरे दिस इज़ द सेम वन दैट बीपराग शेयर। फिर दिमाग से निकल गया, टोटली टच में नहीं, ना कुछ सर्च किया ना कुछ। 30 जनवरी 2023 में हम किसी डिस्टेंट रिलेटिव की वेडिंग में गए थे, तो वहाँ पे कुछ लेडीज आपस में काफ़ी देर से बातें कर रही थी, कुछ भी बातें कर रही होंगी, आई डिडंट पे एनी हीट टू देम, बट सडनली दे अटर्ड द वर्ड शुक्राना वाले गुरुजी। तो मेरा अटेंशन सीधे उनकी तरफ गया। आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट इट कि आप मानते हो या क्या है। तो उन्होंने सीधे मुझे सारा कुछ बताना शुरू कर दिया, सत्संग शेयर करना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप निकाल के मुझे दिया गुरुजी का, और मुझे बताया कि एक पर्टिकुलर जगह पे सत्संग उनका होता है। एंड संगत जी, वो जगह हमारे घर के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ती है। बस उन्होंने कहा ही, और नेक्स्ट डे हमारा कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी या कुछ, बट नेक्स्ट डे हम सीधे वहाँ पहुँच गए, मैं और मामा। So before that, I'll tell you, we are very like anti-guru culture type people, never believing in, never ever have we believed in any gurus, or in fact we dislike people who follow because then they fell prey to frauds and criminal activities. So I don't know, that's why I'm very surprised how she just uttered it and the next day we were there. So nothing was in our hands. It was the planning, it was the calling, it was our calling. So we had to, without any thinking, without any second thought. So we reached there. उसमें भी क्या हुआ कि हम बीच में से उठ के आ रहे थे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो वहाँ पे भी उन संगत जी ने, सेवादार अंकल ने हमें रोका। फिर जिन संगत जी ने हमें जोड़ा था वो आंटी ऊपर से नीचे आए हमें बोलने की नहीं रुको, पूरा अटेंड करके जाओ। हम वापस बैठ गए। ओके, हम चाय प्रसाद मिला, स्नैक्स प्रसाद थे। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे और सैटरडे उनके घर में होता था, और नेक्स्ट हमने सैटरडे के दिन अटेंड किया।
तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल दरबार में गद्दी के पास बैठने का मौका मिला। एंड देन जब पूरा फिनिश हो गया, हम जाने लगे, तो मेरे शूज़ वहाँ पे नहीं थे। हमने बहुत जगह ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, देन कहीं मिले नहीं। तो वो एंड में एक जाते जाते एक संगत वापस आई, हमको वो आंटी कहती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है चोरी वगैरह, लेकिन अगर आपके चले गए हैं जूते तो उसको पॉजिटिवली लो। हो सकता है गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, इसलिए लो कि वो इंसान आपके बुरे कष्ट और कर्म लेकर चला गया। सो दैट वाज इट। सो उसके बाद एक और सत्संग अटेंड हुआ। देन उसके बाद वी केम बैक टू आवर होम टाउन। तो उस गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज इन लाइफ। यू नो, आई had completed my masters in 2017 probably or 18। उसके बाद से कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। एंड देन मैरिज की भी बात चल रही थी, तो मैरिज कहीं पे हो नहीं रही थी। तो लास्ट ईयर 2022 में एक जगह रिश्ता पक्का भी हुआ था, देन वो विद इन 24 आवर्स वो टूट गया। एक प्रॉपर इन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स वी हैड अ प्रॉपर सेरेमनी, बट देन द वेरी नेक्स्ट डे इट broke off the engagement. So it's like all of the relatives know about it. सो आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी इरीटेटेड फ्रस्ट्रेटेड मूड। उससे पहले भी सब ट्राई किया था ना, जो किसी एस्ट्रोलॉजर ने पुखराज सजेस्ट किया था वो भी पहना। वीरवार के 16 व्रत रखना, सावन महीने के सारे व्रत रखना। उसके बाद किसी एस्ट्रोलॉजर ने वो माला भी रिकमेंड करी थी कि एक पर्टिकुलर मंत्र के 64,000 मंत्रों का अनुष्ठान करके करना है। तो मैं रोज़ सुबह शाम माला लेके बैठती थी, और मैंने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो 64,000 का अनुष्ठान पूरा किया था, यू नो, विद फॉलोइंग ऑल द रूल्स। देन उसके बाद 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया रात के 10 बजे से लेके 2 बजे तक। देन अगेन 7 डेज का अनुष्ठान लेके हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, यू नो, कंसिडरिंग मन में बहुत वहम आते हैं, मे बी इट्स सम ब्लैक मैजिक और समथिंग। सो टू वॉर दैट ऑफ आई स्टार्टेड वर्शिपिंग हनुमान जी एज वेल। और उसके बाद गुरुजी से जुड़ने के बाद भी मैंने एक्चुअली सुबह उठ के वो सुंदरकांड का 20 और 18 की 21 डेज वाला वो रेमेडी भी किया था, बट नथिंग रियली प्रूव टू बी फ्रूटफुल। इन फैक्ट द सिचुएशन गॉट मोर वर्स एंड वर्स। सो आई वॉज इन द कंप्लीट फेज ऑफ, यू नो, हेटिंग गॉड, हेटिंग पीपल हु प्रेज गॉड। सो दैट वॉज माई फेज। और तो बेसिकली लाइफ का एकदम पॉज बटन हो गया था। पूरा दिन घर में सुबह उठना, खाना और सोना, यही लाइफ थी। एंड यू नो, आई वाज हैविंग नो जॉब, एंड आई वाज नॉट गेटिंग मैरिड, एंड नथिंग वाज रियली वर्किंग आउट। आई वाज completely clueless and blank in life. So it's been 2018, 19, 20, 21, 22, 23. So it's been 5 years I was sitting idle at home doing nothing. So started hating every single relative, had no friends, no outings, no socialization, nothing. So, and then our financial conditions were also deteriorating. Still we are not better financially yet. So 2023 में भी हम जुड़े, फिर सत्संग सुनना स्टार्ट करे, फिर पता चला कि स्वरूप से बातें करनी होती हैं, फिर वो करना शुरू किया। उसके बाद भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, यू नो। सो वॉज वेरी अपसेट विद गुरुजी एज वेल। सो आई वाज लाइक कि जब ये चोले में थे तभी सबका कल्याण हुआ है, नाउ इट्स नथिंग, इट्स जस्ट तसल्ली है मन की और कुछ नहीं है। तो मदन गुरुजी ने मुझे जॉब भी ब्लेस करी, दो आई एम नॉट completely content with the salary I have, but still it's I have something is better than nothing. So I have a job now, और उसमें भी अपने आप में सत्संग है कि कैसे मिली है। एक फ्रेंड को मैंने लास्ट ईयर 2022 में कॉल करके कहा था कि इफ़ यू आर अवेयर अबाउट एनी वैकेंसी एट ए स्कूल सो प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद से उस 1 साल से उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना उसने कुछ बताया, ना मैंने कुछ पूछा, ना हमारी और कोई बात हुई, नो रिमाइंडर्स, नथिंग। प्रॉपर 1 ईयर के बाद उसका कॉल आता है कि एक पर्टिकुलर स्कूल में मैं जॉब कर रही हूँ, तो मुझे जाना है, तो तू मेरी जगह अपॉइंट होना चाहती है, इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर फ्री टू हैव जॉब। सो आई सेड येस। तो इस तरह से जॉब ऑफ़र आया मेरे सामने। तो देन बीइंग अ टीचर बीएड इज़ कंपलसरी, मेरा बीएड भी नहीं है, तो इसलिए मैं कहीं अप्लाई करती थी तो वो फ्रूटफुल हो भी नहीं रहा था मेरा।
तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। मास्टर्स करी है एक इंसान ने और ऊपर से एक गली के स्कूल में जॉब के लिए डिग्री कम पड़ रही है नहीं, सो काफ़ी इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट भी हुई हूँ। तो ये फ़ोन आया था। उसके बाद उसी दौरान क्या हुआ, एक मैं बोलूँगी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, बेसिकली पापा के जो फ्रेंड थे उनकी सिस्टर आई थी बहुत सालों के बाद। तो शी हार्डली मस्ट रिमेंबर मी और नो मी बाय फेस। अगर वो आज भी मुझे बाहर मिलेंगी ना, वो मुझे पहचान पाएंगी ना मैं, बिकॉज हम लोग मिलने नहीं है कभी। तो पता नहीं क्यों उनको इंटरेस्ट हुआ। शी स्टार्टेड इंक्वायरिंग फ्रॉम माई फादर एंड शी सेड एक बड़े स्कूल में जॉब ऑफर है, उसको घर बैठ के क्या करेगी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लिए, फ़ोन नंबर लेके बार बार पूछा गई, इंटरव्यू देने वगैरह वगैरह। तो और मैं इंटरव्यू देने गई भी। तो आई वॉज कम्प्लीटली थिंकिंग कि ये मेरा सत्संग है, गुरुजी ने कैसे किसी के रूप में आए हैं और मेरे को जॉब दिलवा रहे हैं, और बड़े स्कूल में वहाँ सैलरी बहुत बहुत ज़्यादा हाई थी। तो मेरा इंटरव्यू भी मैंने दे दिया, बट ऑब्वियसली मेरा बीएड नहीं था तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैं और डिसअपॉइंट हो गई गुरुजी से कि अरे ये क्या किया। पता अच्छा मतलब अब घर बैठी थी, अब मैं कहीं अप्लाई भी नहीं कर रही थी, अब नाउ हैव एक्सेप्टेड आई एम नॉट गेटिंग एनी जॉब, तो घर से निकाल के मेरे को रिजेक्ट करवाया। आई वॉज सुपर एनॉयड। फिर मैंने पूरे सत्संग सुनना बंद कर दिए, सब कुछ। तो उसके बाद उस फ्रेंड का ऑफ़र तो भी पेंडिंग था। तो जब फाइनल डेट आया, उसने लीव किया 28 अगस्त 2023 को। शी कॉल्ड मी, उसने लीव कर दिया है, तू इंटरव्यू देने चले जाना। इंटरव्यू से प्रिंसिपल की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था शी वॉज इम्प्रेस्ड। बट 28 सितंबर के बाद से 28 अगस्त के बाद से 7-8 सितंबर तक ना कोई कॉल ना कुछ। मैंने बोला लो ये भी गई शायद प्रिंसिपल को, इसने भी बीएड करके नहीं दिया या कोई और बेटर कैंडिडेट आ। फिर क्या हुआ, 8 सितंबर को फिर मुझे कॉल आता है एक अननोन नंबर से, जो मैं उठा नहीं रही थी। अननोन नंबर, आई डोंट पिक अननोन कॉल्स, एंड दैट आई वाज आल्सो गेटिंग इरिटेबल कॉल्स फ्रॉम सम अनदर रैंडम नंबर। सो आई वाज थिंकिंग दिस इज द सेम पर्सन कॉलिंग मी फ्रॉम सम अदर नंबर, सो आई वाज नॉट पिकिंग इट अप। तो नेक्स्ट डे जन्माष्टमी की छुट्टी थी तो उन्होंने कॉल नहीं किया। देन उसके नेक्स्ट डे फिर से कॉल किया, तो आई पिक्ड अप इन एंगर दैट आई वांटेड टू स्कूल दिस पर्सन एंड ब्लॉक हिम और हर, जो भी होगा। तो लेकिन वो एक्चुअली हमारे इंचार्ज का ही फ़ोन था। उन्होंने कॉल किया था कि आपकी जॉब के लिए सिलेक्शन हो गई है, आप मंडे से ज्वाइन कर लेना। सो दैट्स हाउ आई गॉट माई जॉब। तो बस यही, गुरुजी ब्लेस करे सबको। ओके, मेरे को इस दौरान ड्रीम दर्शन भी गुरुजी के बहुत हुए हुए हैं, उनका भी कभी सत्संग शेयर करूँगी। बट स्टिल वो सब होके भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी, मेरा कनेक्शन फॉर्म नहीं हो पा रहा था। बिकॉज वही ग्रीडीनेस होती है ना कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं तो माना भी नहीं जा रहा है। वन अनकंडीशनल फेथ, वो एक कंप्लीट सरेंडर वाली जोन अभी नहीं आया है। सो बट कनेक्शन बन रहा है गुरुजी के साथ। तो अभी और भी मेजर सत्संग होंगे, आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू होपफुली। सो थैंक यू इतने पेशेंस के साथ मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने आंटी जी का बहुत खूबसूरत सत्संग सुना। गुरुजी का शुक्राना करते जाइए और गुरुजी आपकी सभी अरदासें पूरी करते जाएंगे। सभी आपको सभी मुश्किलों से निकालते रहेंगे, आपका अंग संग रहेंगे, आपका हमेशा साथ देंगे और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे गलत लोगों के बीच में, और ऐसे लोगों को आपसे खुद ही दूर कर देंगे। इसलिए संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना हो सके उतना कीजिए। लेकिन संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अगर किसी संगत का कोई सवाल हो इस सत्संग के थ्रू, उनका उसको जवाब मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।